नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर समाधान की भाई। असीम हाय दोस्तों, हाय। ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है, मेरे मार्गदर्शी का मार्गदर्शन है, मेरे परिवार का सहयोग है दोस्तों। और ये इतनी बड़ी फेलोशिप है दोस्तों मेरे लिए आज। और इसकी वजह से दोस्तों मैं उस जानलेवा शराब की पहली घूंट से दूर हूँ। और दोस्तों, इन देहरादून ग्रुप का मैं आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों कि इन्होंने मुझे मेरे अनुभव साझा करने का एक मौका दिया दोस्तों। और ये जो ऑनलाइन जो मीटिंग चलती है ना दोस्तों, तो ये इनका जो काम है ना दोस्तों, ये और जो बहुत से ऐसे शराबी है मेरे जैसे या अपने जैसे, कि उन तक ये मीटिंग नहीं आ पाते, मीटिंग में वो जुड़ नहीं पाते फिजिकल में। तो ये ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से दोस्तों बहुत से नए जो मेंबर होते हैं या इनको शराब छोड़ने की इच्छा होती है, इन लोगों के लिए बड़ा ये अच्छा काम है दोस्तों। और ये काम करने के लिए दोस्तों, इन जो ग्रुप के जो मेंबर कर रहे हैं ना, तो ये यार उनको एक जो बोलते हैं ना दोस्तों कि ये संदेश मुझे जो मिला है, वो औरों के लिए बांटना, उनकी सेवा में तत्पर रहना। और ये ईश्वरी सेवा का काम है दोस्तों। और ये सेवा करने के बाद में दोस्तों, ये मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो ईश्वर मेरे लिए करेगा दोस्त। ये लेन देन है दोस्तों, ये इस जीवन की। और ये अगर मैं ये करता रहूंगा निस्वार्थी सेवा से, तो ईश्वर जरूर देता है दोस्तों। और ये माध्यम से दोस्तों हमारे जैसे शराबी को एक खूब मिलती है, आशा मिलती है दोस्तों। और जीवन जीने की एक जो मार्ग होता है ना, वो मार्ग खुला हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे वो जो आज टॉपिक दिया गया दोस्तों, पारिवारिक और आर्थिक रिकवरी सोब्राइटी में आने के बाद में, तो ये हर मेरे जैसे हर शराबियों के जीवन में आती है। क्योंकि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है दोस्तों। क्योंकि इसकी वजह है दोस्तों कि पारिवारिक आर्थिक जो बोलते हैं ना दोस्तों, पैसे की कमतरता और परिवारों में से टूटकर फिर से खड़ा रहना, ये रिकवरी का पार्ट है दोस्तों ये। और ये मेरे लिए ये कितना मायने रखता है, अगर मैं इसको अच्छी तरह से उसको फेस कर सकता हूँ, फिर से मैं मेरे जीवन में फिर से मेरा जीवन अच्छी तरह से मेल मिलाप कर सकता हूँ, परिवार के साथ में रिलेशन बढ़ा सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और यहाँ आने के बाद में कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। और यहाँ आने से हर एक के जीवन में खुशियां आई, मैंने देखी थी दोस्तों। हर एक के जीवन में वो उनके जो जीवन में जो परिवर्तन मैंने देखा था ना, तो वही परिवर्तन मैंने भी यही इच्छा प्रकट की दोस्तों। क्योंकि यहाँ बोले जाता है दोस्तों, ये कोई अल्कोहलिक एनएस की जो मीटिंग है ना दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर उस टाइम में भी कहा करते थे कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये चेहरे पे से उतार दी और अपनी सब परेशानियां, अपने सब प्रॉब्लम, फिर वो आर्थिक हुए, प्रॉब्लम आर्थिक हुए, सामाजिक हुए, कौटुंबिक हुए, सब प्रॉब्लम दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों मुझे अमल में लाना पड़ता है, हर परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है, उस परिस्थितियों से में से मुझे निकलना पड़ता है। और ये मैंने सुना दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों मेरे भी मन में वो हूप और आशा जागरूक हुई। और हूप और आशा जागरूक होती है ना, तो ईश्वर की देन होती है दोस्तों। और ईश्वर को देन को जो कोई भी जो ठुकराए, तो उससे बड़ा नादान या उससे बड़ा न समझ आदमी कोई नहीं दोस्तों इस दुनिया में। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों मुझे हर चीज का स्वीकार करना पड़ा यहाँ आने के बाद में। तो मेरा भी जो थोड़ा सा शराबीपन भी मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये शराब की ओर मुझे कैसे मैं गया और मुझे जाने की जरूरत थी क्या। तो दोस्तों, मुझे शराब की ओर जाने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। उसकी वजह ऐसी थी कि मेरे घर में मेरे जो पिताजी थे ना, वो ऑलरेडी शराबी थे बोले दोस्तों। और उनका शराबियतपन मैंने बचपन से मैं देखता था उनका। उन्होंने कभी भी अपने परिवार के साथ में रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। कभी भी उन्होंने आर्थिक अस्त व्यस्तता या आर्थिक योजना जो बोलते हैं ना, हर पिता का काम होता है बच्चों के लिए कुछ करना, अपने बीवी के लिए करना, अपने अड़ोस पड़ोस यानी जो रिलेटिव उनके लिए कुछ करना। तो ये दोस्तों, ये मैं बचपन से देखते आ रहा था। और जो मैंने उनकी जो बर्ताव, उनका जो घर में का जो बैकग्राउंड था, तो वो मैं देखते आ रहा था दोस्तों बचपन से ही। और बचपन से ही मैंने ये सब थाम लिया था कि शराब में, ये कभी भी मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्योंकि ये शराब ने दोस्तों जो बहुत से प्रॉब्लम मैंने बचपन से देखते आ रहा था। और दूसरी एक चीज और थी दोस्तों उसमें,
कि मुझे मेरे पिताजी अल्कोहलिक होने के कारण दोस्तों मुझे मेरा स्कूल में उन्होंने नाम तक दर्ज नहीं किया। नाम तो नाम ने दर्ज किया दोस्तों, लेकिन मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वो पैदा होने की उन्होंने वो नोंद भी दर्ज नहीं की दोस्तों। तो देखो शराब आदमी को किस राहों पे लेके जाती है कि खुद के बच्चों की जहाँ जन्म उसका जन्म हुआ है उसकी जन्म की नोंद नोंद तक नहीं की दोस्तों। तो देखो वो मेरा जो जीवन था दोस्तों तो यहाँ से शुरुआत हुआ था। और इस वजह से दोस्तों मैं बचपन से ही बच्चे स्कूल में जाते थे तो मैं देखता था उनकी तरफ, तो मेरे मन में ही मैं ऐसा खुद को ऐसा लाचार समझता था, बदनसीब समझता था कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई लाचार या बदनसीब लड़का नहीं है कोई। तो ये मेरे मन में है दोस्तों, ये सब जो चीजें चीजें थी ना ये मन में मैंने बोल चुका था बचपन से ही। खुद का सेल्फ पिटी में जाना, खुद को कमजोर समझना, कभी भी खुद की इच्छा को वावना देना, और ये जो बहुत से जो चीजें थी ना दोस्तों उसमें फिर बहुत से ऐसे मेरे माँ बाप और मेरे पिताजी के रोज के झगड़े होते थे ना घर में, उससे मैं डरा डरा रहता था दोस्तों। वो पिताजी कभी गाली गलौज करते थे, कभी माँ उनको गाली गलौज करती थी। तो यार इनमें मैं वो उलझन में मैं ऐसा उलझ चुका था ना कि यार मैं किस माँ बाप के पेट में जन्म में आया मैं, कि यार ये कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे रह रहे हैं ये, इनसे क्या सीख सके अपन। तो दोस्तों उस उम्र से भी मुझ में कुछ अच्छा ही जो बोलते हैं ना दोस्तों कुछ समझने की कुछ क्षमता होती है, तो वो मेरे में थी दोस्तों। और ये सिलसिला दोस्तों चलता रहा। तो मैंने करीबन उम्र के 22 साल तक ऐसे माहौल में रह के भी, इतनी गरीबी परिस्थिति थी दोस्तों, घर रहने को कभी कभी घर नहीं रहता था, कभी खुले में ही रहते थे, कभी भी अच्छे संस्कार नहीं, अच्छे विचार नहीं, फिर भी दोस्तों मैंने उम्र के 22 साल तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। और जो बहुत से रिश्तेदार थे ना, तो उस टाइम में रिश्तेदार मेरा अनुकरण करते थे, हर बच्चों को समझाते थे, देखे देख बच्चा हो तो ऐसा हो समाधान जैसा, देख उसके घर में उसके पिताजी शराबी है लेकिन वो बच्चा कितना नेक है, कितना ईमानदार है, कोई भी शराब को अब तक उसने हाथ न लगाया, कभी बीड़ी नहीं पिया, कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी उसने तंबाकू नहीं खाई। और था दोस्तों मेरे में वो, क्योंकि वो मैंने मेरे पिताजी का जो बचपन से ही मैं देख के आ रहा था उनका जो वातावरण, तो दोस्तों वो चीजें मैं सुनता था, वो सुन के दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता था कि यार सच बोलता हूँ दोस्तों कि वो मेरी अच्छा ही थी नहीं। और ये सिलसिला चालू रहा दोस्तों। मेरी 17 साल की उम्र में, 17 साढ़े 7 18 साल की उम्र में शादी बना दी दोस्तों। और शादी होने के बाद में हर पारिवारिक जीवन में बहू और सास में अनबन होती है दोस्तों। देखो शराब की ओर मुझे जाना नहीं था, हर परिस्थितियों को मैं फेस कर रहा था, क्योंकि शराब नहीं थी ना, हर परिस्थितियों में दोस्तों शराब आने से पहले फेस भी करता था। लेकिन दोस्तों जब शादी हुई, शादी होने के बाद में मेरे बीबी और मेरे माँ के दोनों में ऐसे अनबन होते गए दोस्तों। तो उनमें मैं ऐसा उलझ गया ना यार, तुमको अभी बोलूं तो किसको बोलो, माँ को बोलूं तो वो जन्मदाती है, बीबी को बोलूं तो पराये घर से आई हुई, अगर मैं उसको कुछ बोलूंगा तो बेचारी का कोई है नहीं यहाँ पे, उसके ऊपर अत्याचार होगा, वो उसकी कहानी उसका दुख दर्द बताएगी तो किसको बताएगी। ये जो सोच मेरे मन में थी दोस्तों, और ये सोच लेके मैं कई दिनों तक ये सोच ही मेरे अंदर में मेरे को खाए जा रही थी दोस्तों। और ये सोच बोलते हैं ना दोस्तों, कोई भी दर्द है या कोई भी मुझे प्रॉब्लम है, ये जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं तब तक उसका हल नहीं होगा ना। तो एक दिन क्या किया मैंने, मैं जहाँ काम करता था, मेरा जो एक दोस्त था अच्छा, उसको मैंने शेयर कर दिया। यार मैं बोला यार मेरे घर में बहुत ही पिताजी तो शराबी थे है ही, मतलब शराब पी के तो उनका अलग चलता ही चलता है, लेकिन अभी तो एक दूसरा बच्चा खड़ा हो गया। बोले क्या हो गया, तो बोला अरे मेरी बीबी के और मेरी माँ की रोज की कुछ ना कुछ बातों के ऊपर से उनके झगड़े होती है, फिर वो माँ मुझे बताती है, कभी बीबी बताती है, तो मैं ऐसा उलझ गया हूँ अभी, मैं दोष दूं तो किसको दूं, किसको मैं बोलूं। बीबी भी मेरे लिए उतनी प्यारी है, माँ भी मेरे लिए उतनी प्यारी है, तो मैं बोलूं तो किसको बोलूं। तो उस दोस्त ने मुझे एक सजेशन दिया दोस्तों बोले यार समाधान एक काम कर, ये उलझन में मुझे उलझना ही नहीं है। मैं बोला क्या करूं,
शाम को क्या करना है, एक क्वार्टर मार के जाना, और तेरा तेरा है ना, वो तेरे तेरे धुन में तू पड़ा रहेगा बोले। ना तू बीबी को कुछ बोल सकता है, ना माँ का कुछ बोल सकता है, ना ये जो माहौल जो खड़ा हो रहा है ना जीवन में तेरे, वो भी तेरे को याद नहीं रहेगा। सवेरे उठा फिर से काम पे जाना, शाम को वही करना, मैं भी वही कर रहा हूँ बोले। दोस्तों ये मन मान नहीं रहा था दोस्तों मेरा। यार मैंने मेरे पिताजी को शराबीपन देखिए, उन्होंने मुझे उसमें से कुछ भी हासिल नहीं होगा यार। मैं फिर से मैं अगर शराबी बन गया तो मेरे पिताजी की जो हालत थी वो मेरी भी हालत वही हो जाएगी। मैंने ये उस टाइम में भी सोच लिया दोस्तों, लेकिन परिस्थितियों को मैं फेस नहीं कर रहा था। और दोस्तों करूं या ना करूं, ये दुविधा परिस्थिति में मैं आ गया। और दोस्तों बोलते नहीं तो सर के ऊपर से अगर पानी चढ़ जाए तो आदमी को कुछ तो बचने के लिए कुछ करना ही पड़ता है ना। तो दोस्तों वो परिस्थितियां मेरे से फेस नहीं हो रही थी, घर में के माहौल। और वो आदमी, वो जो मेरा जो दोस्त था, उसको मैं एक दिन उसके पास खुद होके गया, बोला यार आज मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, चल आज मुझे तूने जो फार्मूला बताया ना एक क्वार्टर मारने का, तो मैं अकेले से थे नहीं, मैं मेरे से किए जाएगी, लेकिन तू चल मेरे साथ में। और गए दोस्तों, उस दिन वो उसको मेरे को लेके गया, और उस दिन दोस्तों मुझे वो डॉक्टर रम की एक क्वार्टर उसने भी ली, एक क्वार्टर मुझे भी। और वो हम सब के अंदर दोस्तों मैंने वो पहले दिन पी दोस्तों। पहले दिन जैसे पी दोस्तों, इतनी कड़वाट कड़वाट लगी मुझे, शरीर के अंदर ऐसे गए दोस्तों, ऐसा लगा कोई आग जल रही है क्या मेरे मेरे शरीर में। और दोस्तों 5-10 मिनट के अंदर वो जो आग थी वो शांत हो गई, और शराब ने उसका काम चालू कर दिया दोस्तों। उस दिन यार मैं कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा बोलने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं यार वो कुछ तो भी जमीन से 4-6 इंच ऊपर ही चल रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। बातें भी उस दिन मैंने ज्यादा की। और जो समाधान शराब को, शराब पीने वाले को बुरा भला कहने वाला, उनका तिरस्कार करने वाला, उनकी घृणा करने वाला, यार उस दिन मेरे मन में ऐसा लगा यार शराब तो बहुत अच्छी है यार, बहुत कितना प्यार आता है, कितना उसमें से आनंद आता है यार। तो दोस्तों शराब है ना, शुरुआत में दोस्तों ये आनंद ही देती है। बहुत सा रिले मुझे जो भी कुछ बातें है ना वो अच्छे ही की ओर जाती है दोस्तों, आनंद भी देती है उसका। और दोस्तों उस दिन से मैं वो शराब पी के घर पे गया ना, उस दिन बीबी भी बोलने लगी हमेशा की तरह, तुम्हारी माँ ऐसे ऐसे करती है, ऐसे बोलती है, वैसे करती है। उधर माँ भी, तेरी बीबी अभी सुनती नहीं है, वो बहुत ज्यादा बोलने लगी, तू कुछ कर नहीं सकता है, तू उसका बैल हो गया, बीबी का बैल हो गया तू। ये ऐसे लफ्जों में माँ बोलने लगी। और दोस्तों मेरा आवाज उस दिन निकल गया। उस दिन मैंने माँ को भी बोला, आप मुझे जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? आपकी ये आपकी ये बोलो, मैं सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ मेरे मेरा कुछ खुद का मैं कुछ तो भी कर बैठूंगा अगर आप शांति नहीं रहे तो। दोनों को भी बोला दोस्तों मैंने। और यार उस दिन का जो फार्मूला है ना, उस दिन के बाद में दोस्तों मेरी बीबी की भी वो मेरे पास में मेरे माँ की जो कुछ बातें बताना या कुछ वो झगड़े होते थे वो बताना बंद कर दिया। और मेरे माँ ने भी उस दिन से बताना बंद कर दिया। और मुझे दोस्तों उस दिन से ऐसा लगा यार ये फार्मूला तो बड़ा अच्छा है। और दोस्तों उस दिन से मैं उस शराब की ओर बढ़ने लगा। देखो दोस्तों वही परिस्थितियां धीरे धीरे जो शराब मुझे शुरुआत में दोस्तों आनंद दिया दोस्तों, मेरे को मैं सब मैनेज करके काम धंधा भी करके परिवार को भी लेके सबको मैनेज करके मैं शराब पीता था। और वो शराब को मैं पीता था इसके लिए सब मैनेज कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये बढ़ने वाली जो बीमारी जो बोली जाती है ना, ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारी, और ये बीमारी बढ़ती जा रही थी दोस्तों। सेम परिस्थितियां आना चालू हो गई दोस्तों कई दिनों के बाद में। जो मेरे पिताजी की जो परिस्थितियां थी, सेम परिस्थितियां मेरी आने लगी। जो मेरे माँ बाप की जो कभी झगड़े होते थे, कभी वो एक दूसरे को वो गली में मोहल्ले में झगड़ा करते थे, वही परिस्थिति आ गई दोस्तों मेरे घर में भी। मेरे और मेरी बीवी के रोज के झगड़े होने लगे, तू मीमी होने लगी। बच्चे वो भी मेरे मुंह की तरफ देखने लगे, उसके माँ के मुंह की तरफ देखने लगते थे। ये दोस्तों इसमें से मुझे कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं यही सोचता था कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और मैं थोड़ी सी तो पीता हूँ, बाकी की दुनिया भी तो पीती है, और मेरे पीने से तेरे को क्या तकलीफ है? दोस्तों मेरे बीबी को वो समझ रहा था, उसको वो जानकारी हो चुकी थी कि ये शराब अपने लिए नहीं है, ये शराब आपके लिए नहीं है। आपने जो जीवन जिया है, जो आपने तो जीवन जिया है, लेकिन जो आपको जो आज अपने बच्चे, वो बच्चे भी आपकी तरह जीवन जिएंगे, वो उसको समझ रहा था दोस्तों। लेकिन और मेरे जैसा शराबी है ना दोस्तों, बातें बनाने में बहुत माहिर होता है।
बीवी को बनाना, माँ बाप को बनाना, समाज को बनाना, ये मेरा एटीट्यूड रहता था दोस्तों कि मैं कितना होशियार हूँ, कितना मैं चालाक हूँ। और हर क्षेत्र में दोस्तों वही मैं करने की कोशिश करता था। और उसमें से दोस्तों दिन में दिन वो शराब बढ़ती गई दोस्तों। वही परिस्थिति आ गई दोस्तों आखिर के दिनों में। अभी जरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक के ऊपर मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा दोस्तों। और दोस्तों आखिर के दिनों में ऐसा ऐसा माहौल हो गया दोस्तों कि परिस्थितियां बिकट हो गई दोस्तों। आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक सब परिस्थितियां बिकट हो गई। जो मेरा व्यवसाय था दोस्तों, मैं सिविल के काम करता था। तो एक 10-12 आदमी मेरे पास काम करते थे दोस्तों। धीरे धीरे वो शराब की ओर बढ़ने से वो काम के ऊपर मैं ख्याल नहीं देता था। और वो उसकी वजह से दोस्तों वो काम बंद हो गए मेरे। पैसा आना कम हो गया दोस्तों। पैसा आना कम होने की वजह से दोस्तों मुझे वो शराब की आदत इतनी बढ़ गई, मेरी इच्छा बढ़ गई, मेरी आकांक्षा बढ़ती गई। उसके लिए दोस्तों फिर मैं ब्याज से पैसे उठाना, इधर उधर से पैसे उठाना, 20% 25% के पैसे उठाना, यहाँ से लेने की 10% के लेने के लिए 20% के उठाना, 15% के उठाना, इसको देना, ये करना। घर में की परिस्थिति भी खराब होने लगी। बीवी बच्चे की तरफ ख्याल देना बंद हो गया, माँ बाप की तरफ ख्याल देना बंद हो गया। मेरे पिताजी मुझे समझाते थे दोस्तों उस टाइम में भी, लेकिन वही शराबी थे तो दोस्तों मैं उसको वो कैसे समझाएंगे मुझे। वो बोलते थे दोस्तों समाधान, मैंने मेरी जीवन तो बर्बाद कर दिया ये शराब की वजह से, बेटा तू तेरा जीवन मत बर्बाद कर। लेकिन दोस्तों मैं वो समझ के परे निकल गया था दोस्तों। अच्छी बात बोलना, अच्छे जो परिवार के जो लोग मुझे अच्छा बोल रहे थे ना, अच्छा समझाना, वो मेरे एक नंबर के शत्रु हो गए थे, दुश्मन हो गए थे दोस्तों। क्योंकि मुझे वो परिवार के लोगों से घृणा आने लग गई थी दोस्तों। ऐसी परिस्थिति आ गई दोस्तों मुझे कि मैं आखिर के दिनों में वो मेरे काम धंधे बंद हो गए दोस्तों। मैं शराब के लिए दोस्तों घर में रहने लगा। बीवी दोस्तों काम पर जाने लगी। और वो काम पर जाती थी दोस्तों तो मैं घर में जो उसके जो राशन के लिए कुछ पैसे जमा करके रखी थी, 10, 20, 50, 100 रुपए। तो दोस्तों वो काम पर गई कि मैं वो डब्बे की ये करता था, डब्बे निकालता था। उसमें से जो भी पैसे मिलता था उसकी शराब पी जाता था। ऐसी इस हद तक मैं गिर चुका था दोस्तों। इस हालत में दोस्तों मुझे ये शराब लेके जा रही थी। फिर भी मुझे लग नहीं रहा था कि दोस्तों ये मुझे इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसे लगता था कि अभी ये शराब ही मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। शराब अगर बंद हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये ऐसी सोच थी दोस्तों मेरी। लेकिन दोस्तों यहाँ बोले जाता है कोई तो भी ईश्वरी शक्ति का जो आभा होता है ना दोस्तों, मेरी यहाँ बोले जाता है दोस्तों कि शराबियों को पत्नियां बड़ी अच्छी मिलती है दोस्तों। और मेरी पत्नी जी दोस्तों उस टाइम में भी दोस्तों उसने भूख और आशा नहीं छोड़ी। मेरे जो सब कुछ बर्बाद हो गया था, मैं सब कुछ भी काबिल नहीं था दोस्तों। मैं तो उनके भी काबिल नहीं था और मेरे भी काबिल नहीं था। लेकिन दोस्तों उसने भूख और आशा नहीं छोड़ी थी। हफ्ते में दोस्तों 2-2 3-3 उपवास करती थी, ईश्वर से यही मांगती थी, हे ईश्वर मुझे धन दरियो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति के अगर शराब छूटे बस इतना कर पर ईश्वर मेरे लिए। और दोस्तों उसकी जो बोलते हैं ना कि यहाँ कोई तो भी दुआ दुआ काम करती है दोस्तों। और ये दुआ की वजह से दोस्तों मुझे इस अल्कोहलिक उसका ये संदेश मिला दोस्तों। और ये संदेश मिला दोस्तों मुझे करीबन 2001 में मुझे मिला हुआ संदेश। लेकिन जैसा मेरे जैसा ये शराबी है ना, मुझे मैं बेवड़ा हो चुका था दोस्तों, लेकिन मैं मानने करने को तैयार नहीं था। और जो जो बंदे ने मुझे संदेश दिया ना, वो मेरे कभी कभार एक मेरे घर के पड़ोस में ही रहता था दोस्तों। लेकिन ये मीटिंग में आके वो कब सोबर हो गया और कब उसके अच्छे जीवन में परिवर्तन हो गया दोस्तों। तो हर शराबी को वही लगता है ना, मेरे जैसे अल्कोहलिक को, कि यार मैं आज जैसा शराब से दूर हुआ हूं, तो और ये संदेश औरों की तरफ भी जाना चाहिए। उस तरह से दोस्तों उसने वो संदेश मुझे हरदम वो देता रहा। लेकिन दोस्तों हरदम मैं उसको टालता गया कि मैं यही मन से बोलता था उसकी, मैं तेरे जैसा शराबी नहीं हूँ। क्यों कभी कभार वो मेरे घर के आड़ोस पड़ोस में ही पड़ा रहता था, जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहता था। और मेरा जो दृष्टिकोण था ना वही था कि यार तू मुझे क्या समझाएगा, तू भी तो ऐसे ही शराब पी रहा था। लेकिन मैंने ये कभी देखा नहीं दोस्तों कि ये इसने शराब बंद की है, अभी इसमें परिवर्तन हो गया है। क्योंकि मैं एक ही नजरों से देखता था ना दोस्तों। जो अंतर्मन की जो नजर है उसमें कभी देखा ही नहीं था दोस्तों। और दोस्तों ये करते करते 2 साल निकल गए दोस्तों। यानी 2001 में मिला हुआ संदेश, 2003 में दोस्तों ऐसी परिस्थिति आ गई दोस्तों मेरी कि मैं जी भी नहीं पा रहा था और मर भी नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने इतनी शराब पी रखी थी दोस्तों, तो उस दिन दोस्तों कम से कम मैंने 3-4 दिन में खाना भी नहीं खाया था दोस्तों। और वो देशी की क्वार्टर है ना दोस्तों, मैंने 3 क्वार्टर पी ली थी दोस्तों। पेट में 3-4 दिन से अनाज नहीं था। मेरी हालत भी वैसी बहुत खराब हो चुकी थी दोस्तों, वीक हो गया था मैं। और वो
3 क्वार्टर पिया था दोस्तों मैंने, और 3 क्वार्टर पी के दोस्तों मैंने जब मैं घर में आया, घर में बेड पे लेट गया दोस्तों मैं, तो इतने विड्रॉल होने लगे मुझे। विड्रॉल होते होते दोस्तों मेरी बीबी घर में थी। वो बीबी भी दोस्तों उसने वो माहौल देखा दोस्तों कि अभी ये विड्रॉल करेगा, घर में सब ऐसे वो सब गंदगी करेगा। उसकी वजह से दोस्तों वो घर में से निकल गई। मेरे जो चाचा के लड़के रहते हैं उनके घर में पड़ोस में जाके बैठ गई। और दोस्तों मैं उस दिन इतने विड्रॉल हो रहे थे दोस्तों मुझे, विड्रॉल करते करते भी दोस्तों मेरे मुंह में से ईश्वर का नाम निकला दोस्तों कि ईश्वर मुझे इस जंजाल से एक तो मुझे उठा ले, नहीं तो मुझे शराब से दूर कर। दोस्तों ये मांगा दोस्तों मैंने। और उस दिन दोस्तों मैंने, यहाँ बोले जाता है ना, जब तक मैं घुटने टेकता नहीं, मैं मेरी हतबलता जब तक मैं मान्य करता नहीं हूं ना दोस्तों, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मदद नहीं कर सकती है दोस्तों। और दोस्तों मैंने उस दिन घुटने टेके दोस्तों, और रात भर मुझे नींद नहीं आई दोस्तों। सवेरे उठ के भी मैं शराब नहीं पिया। और तीसरे दिन दोस्तों मैं वो मेंबर के पास में गया और उसको बोला यार मुझे मीटिंग आना है। अरे उसने बोला यार समाधान स्वागत ही है आपका, आपको पहले भी कभी ना बोला मैंने तो उस टाइम में भी आपको बोला आपका स्वागत है, आज भी आपका स्वागत है, कोई बात नहीं, शाम को मीटिंग है, मीटिंग करो। दोस्तों मैंने 25 जनवरी 2003 को वो मैंने पहली मीटिंग की दोस्तों मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की। और वहां मुझे बीमारी का पता चला, और जो मैं जीवन जी रहा था दोस्तों, बहुत से अनुभव मैंने वहां सुने दोस्तों कि ये मीटिंग में आने से मेरी क्या हालत थी, और ये मीटिंग में आने से मेरा आज मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन दोस्तों मेरे जीवन में मैंने पहले ही दिन ये मान्य किया दोस्तों, मैंने ये बीमार हूं मैं, और मुझे शराब नियंत्रण में पीते नहीं आती, और ये शराब की वजह से मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये मैंने पहला कदम पहले ही दिन मान्य किया दोस्तों। और यहाँ बोले जाता है दोस्तों, जब मैं मेरी हतबलता जब मान्य करता हूँ ना, तो ईश्वर उसी टाइम मेरे जो जीवन का जो क्षेत्र है, या मेरा जो जीवन का नेत्र है ना, उसी दिन से वो संभालना चालू करता है दोस्तों। ये विधि का विधान है दोस्तों। और दोस्तों मैं उस दिन से निरंतर मीटिंग करता रहा। मीटिंग करने की वजह से शराब से दूर रहने लगा दोस्तों। और शराब से जैसे जैसे दूर रहने लगा दोस्तों, घर में बहुत सा ऐसा माहौल खराब कर चुका था, बहुत से ऐसे संबंध पारिवारिक जीवन में सब परिवार टूट चुका था दोस्तों, कोई किसी के साथ बात नहीं करता था। लेकिन ये मीटिंग करने की वजह से होता क्या हो गया क्या दोस्तों, जो मेरे बीबी के मेरे बच्चों के संपर्क टूट गए थे, वो मेरे से बात नहीं करते थे, मेरे माँ बाप मेरे से बात नहीं करते थे। ये मीटिंग करके जब मैं घर पे जाता था ना दोस्तों, ये मीटिंग बड़ा काम करती है दोस्तों। जैसे मैं घर पे जाता था, मेरी बच्ची थी वो आती थी दोस्तों मैं जैसा घर पे मीटिंग करके मैं घर पे जाता था 8:30 बजे, मेरी बेटी आती थी और उसको ये जांच करती थी कि ये शराब पी के आए है क्या, 10 शराब पी के आए है। वो आके दोस्तों मुझे मेरी हक करती थी, मेरे मुंह पे मेरी पप्पी वगैरह लेती थी। और उसका पप्पी लेने का उद्देश्य यही था कि शराब पी के आए क्या, मगर शराब पिया है। और जैसे उसको पप्पी लेके वो घर में जाती थी, उसको शराब की बदबू नहीं आती थी ना, तो वो धीरे से उसके माँ को जाके बोलती थी कि मम्मी आज पापा का शराब की बदबू नहीं आई, आज वो अच्छे है। और जैसे वो उसको माँ को बोलती थी, तो बीबी के चेहरे पे भी हंसी आने लगी, उसके भी जीवन में परिवर्तन होने लगा। क्योंकि दोस्तों एक मेरे जैसा एक शराबी है ना, मैं जो शराब पी रहा था ना दोस्तों, मैं अकेला ही शराबी नहीं बन चुका था, मेरा पूरा परिवार शराबी बन चुका था दोस्तों। क्योंकि हरदम वो मेरे ही चिंता करता था, जैसे मैं बर्ताव करता था ना दोस्तों, उनका असर पूरे परिवार पर पड़ा था दोस्तों। वो भी दोस्तों चैन से जी नहीं पा रहे थे दोस्तों, वो परिवार भी। लेकिन ये मीटिंग करने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, उनके चेहरे पे मुस्कान आने लगे दोस्तों। उनको भी एक आशा निर्माण होने लगी कि यार ये आदमी कभी किसी का न सुनने वाला, ये शराब से दूर रह रहा है, ये बहुत बड़ा चमत्कार उनके लिए होने लगा दोस्तों। और वो उनका जो बर्ताव देख के दोस्तों मुझे भी अच्छा लगने लगा। मेरे भी अंतर्मन में ये आस्था जागृत है, यार मैं सिर्फ शराब से दूर रह रहा हूँ, और ये इनके चेहरे के ऊपर वो हंसी देख रहा हूँ, वो मुस्कान देख रहा हूँ। और वो ईश्वर का दोस्तों आभार व्यक्त करता रहा दोस्तों। उनका
क्योंकि ये ईश्वर ने बनाई हुई ये कायनात है दोस्तों। और ये शराबियत के पन में दोस्तों ये कायनात में भूल चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि ये दुनिया में ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ आने की वजह से दोस्तों ईश्वर की जो आस्था है, ईश्वर का जो साक्षात्कार है वो मुझे होने लगा दोस्तों। और मुझे ये एहसास होने लगा, मैं जैसे जैसे मीटिंग कर रहा था दोस्तों, मीटिंग करते करते दोस्तों परिवार की ओर देखने लगा। जो मैंने अभी उनको तरफ मैंने एक एक वैराग्य की नजर से देख रहा था, खुनसी नजरों की तरफ से देख रहा था, एक अपराधी पने की उन नजरों से देख रहा था। अभी मैं उनके तरफ दोस्तों एक अच्छी आत्मीय की नजरों से देख रहा था, एक प्रेम भाव की नजरों से देखने लगा। मेरे बोलने में थोड़ा सा बदलाव हो गया दोस्तों, परिवर्तन होने यहाँ विधि का विधान है दोस्तों। यहाँ आने के बाद में परिवर्तन होता है दोस्तों, जब मैं हर चीज मान्य करता हूँ तो। और दोस्तों जो मेरे काम धंधे बंद हो चुके थे, अभी सोबर तो हो गया, लेकिन अभी करना क्या है? सोबर रह के तो मेरा घर चलेगा नहीं, क्योंकि कमाने वाली जो बीबी थी वो चूल्हे बर्तन के काम करके कितना कमाएगी? 3 बच्चे खाने वाले, उनकी पढ़ाई, माँ बाप थे मेरे, मैं था, कैसा उनके ऊपर कैसा गुजारा हो सके? और दोस्तों यहाँ आने के मुझे मुझे वो जागरूक हुई दोस्तों कि मुझे भी अभी कुछ करना है, मुझे भी मैं एक पति होने के नाता मुझे निभाना है। तो दोस्तों अभी मेरा जो व्यवसाय था वो व्यवसाय तो मैं खड़ा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सब अस्त व्यस्त सब इधर उधर हो चुका था दोस्तों। लेकिन यहाँ बोले जाता है दोस्तों, यहाँ आके मेरे खुद के बलबूते पे कुछ नहीं होता है दोस्तों, मुझे यहाँ हरदम मदद लेना पड़ती है। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिए गए दोस्तों, स्पॉन्सर और पॉन्सी की। क्योंकि ये जो मुझे अगर मुझे जीवन जीना है ना अच्छी तरह से, तो मुझे किसी सहारथी की जरूरत होती है। और वो सहारथी कौन होता है दोस्तों? यहाँ आने के बाद में जिसने मीटिंग की है, 12 कदमों का कार्यक्रम उसने आचरण किया है, उनकी मदद मुझे लेना है। यार मुझे नहीं जम रहा है वे, तो मुझे अभी आपको आपके साथ में मुझे चलना है, तो उसकी वो उंगली मुझे पकड़ना है। और दोस्तों मैंने उस टाइम एक इनिशियल स्पॉन्सर की मदद ली, और वो इनिशियल स्पॉन्सर के साथ में हर परिस्थिति शेयर करता था, जो भी बदलाव होते थे मेरे वो शेयर करता था। जो भी कुछ घटना प्रसंग कुछ मुझे नहीं जम रहा था कुछ चीजों से निकलने में, उसको मैं पूछताछ करता रहा दोस्तों, और उससे मदद मिलती गई दोस्तों मुझे। और उसने उसको मैंने बताया अभी मेरी परिस्थितियां अभी अच्छी नहीं है। पारिवारिक तो परिस्थितियां ठीक हो रही, मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन आर्थिक परिस्थिति मेरी ठीक नहीं हो रही ना। अभी उसके लिए मुझे वो व्यवसाय चालू करना है, उसके लिए मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है। वो करूंगा तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी भी मुझे गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूंगा और मेरे हाथ में पैसे आए पर फिर से मैं शराब की ओर जाऊंगा, ये भी मुझे डर था दोस्तों। इसके लिए दोस्तों यहाँ पूछना, मदद लेने से मदद मिलती है। और वो इनिशियल स्पॉन्सर ने मुझे बताया समाधान ये ठेकेदारी है, अब जो तू काम कर रहा था उसके पहले तू क्या काम करता था? मैं बोला यार मैं तो मिस्त्री का काम करता था। अरे तो वो करना, फिर उसमें क्या शर्म है? अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ ना अपन, कि दूसरे को तू कोई डाका डाल रहा है या कोई किसी के जेब काट रहा है, तू काम तो कर रहा है ना। काम करके जो जो आवक जो आर्थिक पैसे आएंगे वो तेरे परिवार के लिए तो काम आएंगे ना, उसके लिए तो कर रहे हैं ना अभी। यार ये चीज थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी ये मानने नहीं हो रही थी दोस्तों, कि यार मैं इतने दिन ठेकेदारी कर रहा हूँ मैंने, और मैं किसी के हाथ के नीचे काम करूँ, तो यार ये बड़ी थोड़ा सा ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों परिस्थितियां वैसी थी, परिस्थितियों को बदलना तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं बदलेंगे दोस्तों, इसके लिए तो मुझे बदलना पड़ेगा ना। ये मीटिंग का 12 कदमों का प्रोग्राम ही वही है दोस्तों, कि मेरे में बदल करना है। परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे चेंज होना है, हर चीज को मुझे एक्सेप्ट करना है। और यहाँ निरंतर मीटिंग करने की वजह से दोस्तों एक्सेप्ट होता है दोस्तों। अगर मैं निरंतर मीटिंग करता हूं ना, तो एक्सेप्ट होना यानी होना जरूरी है दोस्तों। और अंदर की आवाज आई दोस्तों, यार बरोबर तो बोल रहा था ये बंदा। यार ये परिवार सब मैं सब चीजों का ये ढोंग कर सकता हूँ, लेकिन पैसे का जो है ना, वो पैसे का ये नहीं कर सकता ना। पैसा तो मुझे कमाना ही पड़ेगा ना, और कमाऊंगा तभी वो पैसे आएंगे ना। किससे मैं उधार भी लूंगा तो उसको देना ही पड़ेगा ना। यार काम करके जो मिलेगा वो तो मेरे मेरे परिवार के लिए भी काम आएगा, और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मेरा जो आर्थिक परिस्थिति वो भी ठीक होगी। पर वो अंतर मन की आवाज में मैं रोक नहीं सका दोस्तों। और एक दिन दोस्तों मैंने एक मेरा एक बहुत पुराना मित्र था वो, उसके तरफ मैं काम पे गया दोस्तों। काम पर गया, और पहले दिन दोस्तों मैंने करीबन 450 रुपए मैंने पहले दिन, बहुत दिनों के बाद में दोस्तों मैंने वो 450 रुपए शाम तक काम किया। और काम करके वो पैसे मेरे हाथ में उसने दिया शाम को।
वो पैसे जैसे लिए दोस्तों मैंने, वैसे ही मैंने शाम को मेरे पत्नी के हाथ में वो पैसे दिए। जैसे वो पैसे मेरे उसने मेरे हाथ में से लिए और वो मेरे तरफ देखने लगी दोस्तों। ये जो भाव है ना, ये भाव उभर के आते हैं दोस्तों। जो आत्मीय आत्मीय के भाव आते हैं, एक दूसरे के अच्छाई के भाव जो होते हैं ना, तो आते हैं दोस्तों। और मेरी मिसेस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए दोस्तों। यार बड़े दिनों के बाद में मेरे पति ने कुछ भी हो ये पैसे कमा के आज फेस टू फेस मेरे हाथ में दे दिए। और उसको मेरे पे जो परिवर्तन दिखा दोस्तों, वो उसके आंसू है ना दोस्तों, वो खुशी के आंसू थे। और वो आंसू लेकर यार मैंने, यार ये इसके लिए मुझे, ये कभी भी मैंने वो उसकी जो खुशी या उसको जो क्या चाहिए, कभी भी मैंने उसकी तरफ ऐसी इस नजरों से देखा नहीं था। मैं मेरे शराब में ही मैं मग्न था दोस्तों। औरत की भावना क्या होती है, उसकी उसके विचार क्या होती है, उसकी इच्छा क्या होती है, कभी भी मैंने देखा नहीं था दोस्तों। लेकिन ये मीटिंग में आने से, सोबर होने के बाद में वो इच्छा जागरूक हुई दोस्तों। अरे उसको भी मन है, उसकी भी इच्छा है। अरे उसकी उसकी इच्छा सिर्फ शरीर का भोग करने से उसकी इच्छा पूरी नहीं करनी मुझे। अरे उसकी उसके उसके बाद में भी उसकी इच्छा है। कभी उसको ऐसा लगता है पति घर में आना चाहिए, अपने साथ में जो भी कुछ बना रहे खाना, अपने साथ में हिल मिल के खाए, कुछ चार बातें बाहर की बताए, चार बातें घर की बताए, अपनी फैमिली में अच्छी तरह से बर्ताव करे, अच्छा एक कुटुंब प्रमुख बन के रहे। यह इच्छा थी दोस्तों उसकी। और वो इच्छा कभी मैं समझ नहीं पाया दोस्तों, शराबियत के ऊपर है। लेकिन ये अल्कोहलिक जो मीटिंग में आने से दोस्तों, उसकी इच्छा का आदर करने लगा दोस्तों, उसको भावनाओं का आदर करने लगा। ये पारिवारिक जीवन है ना दोस्तों, ये पारिवारिक जीवन जिसका बोलने से नहीं, मुझे कृति में उतारना है दोस्तों। मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर थे ना, वो मुझे उस टाइम में वही बताते कि दोस्त समाधान, ये ये प्रोग्राम ही कृति का है। ये जैसे जैसे मैं कृति करूंगा, जैसे जैसे मैं सोबराइटी की ओर बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं मेरी सोबराइटी बढ़ती जाएंगी और मुझे वो अंतर्मन की खुशी, आज का जो डीआरपी वही है दोस्तों। ये खुशी मुझे कहां से मिलती है? जब मैं बुराइयों को निकलता हूँ, बुराई जब मेरे मन में से निकलती है, और जब मैं अच्छाई करता हूँ, कुछ किसी के लिए अच्छा करना, अच्छा बोलना, अच्छा बर्ताव करना, तो वो खुशी अलग ही होती है दोस्तों। तो यहाँ आने से दोस्तों खुशी से खुशी बांटी जाती है। और गम या जो दूषित विचार है ना, वो मुझे निकालना है। और वो ऐसे निकाल के मुझे वो झगड़ा करके या किसी को डांट के या मेरे मन को कमजोर करके नहीं निकालना है। ये सिंपल कार्यक्रम से मुझे करना है दोस्तों, इजी। और ये इजी करने की वजह से दोस्तों ईश्वर की मुझे मदद लेना पड़ती है, वो श्रद्धा और विश्वास मुझे भी बोना पड़ता है दोस्तों। और एक दिन दोस्तों ऐसे ही काम करने गया फिर से, और बरसात के दिन थे और ऊपर ऊपर का मंजिले का काम चालू था। और काम करते करते दोस्तों एक बोर्ड था, वो जीनी के अंदर जीना एक सीढ़ियाँ ठोकनी थी। और वो मालक था दोस्तों, वो प्रोफेसर था एक स्कूल का। और यहाँ आने के बाद में क्या है दोस्तों, एक शब्दों में भी परिवर्तन होता है। अपने जीवन में जो बोलते हैं ना, परिवर्तन यहाँ आने से होता है दोस्तों। ये विधि का विधान है, बोलना, कुछ भी महसूस करना, अच्छे शब्द बोलना, तो ये आदमी अट्रैक्शन हो जाता है। और जो प्रोफेसर था दोस्तों, मैं वो एक जो मेरा जो दोस्त था, उसके तरफ मैं रोज से काम करता था। और एक वो जो सीढ़ियाँ ठोकनी थी, वो सीढ़ी के पास में एक बोर्ड था दोस्तों उसका। तो वो जो कंसिल फिटिंग करते हैं ना इसकी, हर अपने घर की, तो उसमें वायर वगैरह बहुत अच्छी डाली जाती है, 3 20 की वायर डाली जाती है उसमें, परमानेंट वायर होती है ना उसमें, कि वो कभी शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए अच्छी वायर डाली जाती है। और वो बोर्ड मुझे नड़ रहा था दोस्तों, और वो मैंने सर को सवेरे बोला, मैं बोला सर ये बोर्ड अपने को हटाना है यहाँ से, ये सीढ़ियाँ ठोकना है। तो ठीक है बोले मिस्त्री, अपन एक काम करते हैं, मैं दोपहर को खाना खाने की छुट्टी में घर पे आता हूँ, तब अपन क्या करेंगे, वो नीचे से स्विच बंद कर देते हैं, फिर बाद में आप वो बोर्ड निकाल के अपन दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। बोला चलेगा, कोई बात नहीं। दोपहर को खाना खाया दोस्तों मैंने, वो सर भी आ गए, मिस्त्री निकालो, मैंने वो कटआउट बंद कर दिया, जीनी के नीचे उसका कटआउट था पूरे सप्लाई का, वो बंद कर दिया मैंने, अब निकालो। और जो मेरे जो हथियार से मैंने वो निकालने लगा दोस्तों, वो कटावनी मेरी हथौड़ी थी, वो निकाल के दोस्तों मैंने वो वायर वगैरह निकाल के जमा करके एक बाजू में रख रहा था। अभी वो उस प्रोफेसर भी ऊपर ही था। अचानक उसको क्या हो गया दोस्तों, कि उसकी एक बच्ची थी 17 18 साल की, उसको कोई टीवी या कंप्यूटर ऑन करना होगा, तो लाइट नहीं थी। तो उसको ऐसा लगा, उसको पिताजी ने बताया नहीं कि ऊपर काम चल रहा है, मैंने ये बंद कर दिया है, ऐसा उसने उसने कुछ बताया नहीं उसने। और वो लड़की गई दोस्तों, वो कटआउट उसने न किसी को पूछे न कुछ करते, वो कटआउट नीचे डाल दिया। देखो दोस्तों, ईश्वर कैसी परीक्षा लेता है दोस्तों इस मीटिंग में आके।
तो जैसा वो कटआउट डाला दोस्तों, वैसे ही बाहर से वो बोर्ड ओपन था दोस्तों। और जैसे ही मेरी एक उंगली है ना दोस्तों, वो खुले प्लग को लग गई दोस्तों। जैसे वो लगे दोस्तों, तो मुझे, मैं वो बोर्ड को चिटक गया दोस्तों, वो मेरे छाती पे आ गया वो बोर्ड। और मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों, कपड़े भी गीले थे मेरे, और गीले होने की वजह से दोस्तों वो पावर मुझे खींच रही थी दोस्तों। और सब लोग देख रहे थे मैं जो कोशिश कर रहा था। और वो आप लोग जो बोलते हैं, बहुत से जनों का मैंने सुना है कि लकड़ी को अगर छुए तो इलेक्ट्रिक से आदमी छूटता है। और मैं वो कोशिश कर रहा था दोस्तों कि लकड़ी को छू, लेकिन वो लकड़ी थी दोस्तों ना, वो लकड़ियां भी गीली थी बरसात की वजह से। और वो लकड़ी को भी छूता था, लेकिन दोस्तों वो बोर्ड नहीं छूट पा रहा था। और उस दिन दोस्तों मुझे वो मेरी मौत दिख रही थी दोस्तों मुझे, कि अभी मुझे ये, क्योंकि वो वो जो शरीर भी मेरा गीला था, और वो बोर्ड जो चिटकने की वजह से दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था, वो पावर मुझे खींच रही थी दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि मेरे मेरे शरीर में कोई खील ठोक रहा है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था दोस्तों, जैसे जैसे वो पावर खींचती थी ना। और दोस्तों यहाँ बोलते हैं ना, यहाँ बोले जाते हैं दोस्तों, अपन प्रयास करेंगे ना दोस्तों, तो ईश्वर भी मुझे साथ देता है। प्रयत्न में, हमारे मराठी में बोलते हैं, प्रयत्न में परमेश्वर होता है। प्रयास करने से दोस्तों ईश्वर जरूर साथ देता है। और दोस्तों मुझे बचना था दोस्तों, क्योंकि मुझे जीना था दोस्तों। जैसे मैं शराब से दूर रहा ना दोस्तों, तो मुझे जीने की उम्मीद जागृत हुई। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैंने उस सर को मैंने आवाज दिया, सर नीचे जाओ और वो कटावट बंद करो। किसी ने तो भी कटावट चालू कर दिया है, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी दोस्तों। वो सर बोले, यार मेरे हाथ से मैंने वो कटआउट बंद करके आया हूँ। तो यहाँ बोले जाता है दोस्तों, मुझे वो दर्द हो रहा था, मुझे वो मेरा जो अंत दिख रहा था ना, तो मुझे बचना था दोस्तों। फिर से मैंने उसको आवाज दिया दोस्तों, सर वो नीचे जाओ और आप वो कटआउट बंद करो। दोस्तों वो आदमी, वो सीढ़ियां इतनी स्पीड से उतर के नीचे गया। जैसे उसने वो कटआउट बंद कर दिया ना, जैसे कटआउट बंद हो गया दोस्तों, वैसे ही वो बोर्ड मेरे हाथों से छूट गया दोस्तों। और मुझे वो ऐसी सांस ली दोस्तों मैंने, उसी टाइम में दोस्तों मैंने वो ईश्वर का आभार व्यक्त किया कि ईश्वर, आज मैंने तेरी राहों पे मैं चलता नहीं था, तेरी जो इच्छा का जो साक्षात्कार अगर मैं नहीं देखता था, अगर मैंने तुझे पुकारा नहीं होता था, तेरी मदद अगर मैंने ली नहीं होती थी, तो आज मैं, मेरी लाश पड़ी रहती थी यहाँ। दोस्तों आभार व्यक्त किया वो ईश्वर का। मैं छूटा दोस्तों, शरीर में जान नहीं थी दोस्तों, क्योंकि वो बिजली ने मेरे पूरे शरीर का जो विकनेशन आ गया था दोस्तों मुझे। आजू बाजू वाले जो लोग थे जो दोस्तों, वो मुझे मेरी तरफ आए दोस्तों, मुझे हाथ लगाए, मुझे बोले, यार तूने कुछ तो भी पुण्य किया होगा बोले यार, लेकिन ये बिजली के तार से या बिजली के बोर्ड से कोई बचता नहीं यार बोले, ये इतना बड़ा बोर्ड है बोले। और ये तू, हम देख रहे थे यार तू कितनी कोशिश कर रहा था दोस्तों। वो जो 3-4 बाइयां भी थी, उन्होंने बोला मेरे को, भैया आपके परिवार ने कुछ तो भी आपके लिए ईश्वर से कुछ मांगा होगा या उपास किया होगा, वो कुछ तो भी आपके लिए बहुत ये किया, आप इसमें से छूटे। भैया बोले आप काम मत करो बोले, आप सीधे घर को निकल जाओ। और दोस्तों मेरी परिस्थिति भी वैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ये आधा दिन अगर मेरा भर जाए तो आधे दिन की वही पैसा, उतनी पैसे मेरे घर पे काम आएंगे। लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं थी दोस्तों। वो लोग मुझे बोलने लगे, भैया पैसे तो बहुत कमा लेगा यार तू, तू जा बोले, तेरे बाल बच्चों में चला जाए यार, कमाना कभी पैसे, कभी भी पैसे कमा सकते हैं, तेरा स्वभाव अच्छा है, तू बच गए वो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों घर पे गया, घर पे जाने के बाद में बीवी को मैंने बोला नहीं, क्योंकि वो दोस्तों, उसको भी मानसिक बीमारी का शिकार मैंने बना के रखा था। अगर मैंने उसको बोल दिया, मेरे मन में इच्छा जागरूक है, उसको अगर मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे बिजली को चिटक गया था, मैं बहुत परेशानी में था, तो यार उसकी परेशानी बढ़ जाएगी यार। यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, दूसरे का दर्द अगर मैं उसको दर्द ना देके उसको अगर दवा दूं ना, तो मेरा दर्द कम हो जाता है दोस्तों, ये विधि का विधान है ना। तो मैंने उसको नहीं बोला दोस्तों, मेरा मुंह उतरा हुआ था। उसने पूछा मुझे क्यों करके आ गए, मैं बोला काम नहीं था यार, मैं आ गया। वो ही पावर आ जाती है दोस्तों ये मीटिंग में आने के बाद में, वो इच्छा शक्ति जागरूक होती है दोस्तों। और दोस्तों मैंने उसको बोला, मैं बोला नहीं, यहाँ बोल पर कुछ भी हो दोस्तों, ये जो 3 हट होते हैं ना दोस्तों, एक बाल हट, एक श्री हट और एक राज हट, इसके आगे सबको झुकना पड़ता है दोस्तों। और शाम को दोस्तों मुझे मुझे उसको बोलना नहीं था, मेरी बीवी को ये बताना नहीं था दोस्तों, मेरे मन में ही रखना था। मैं मीटिंग में जाऊंगा तो शेयर करूंगा, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों उसके हट के आगे उसने मुझे सर की कसम खाई, मेरे सर की कसम खाओ, आप चेहरा उतरा उतरा सा है, आप अनमन से लग रहे हो, कुछ बात है, बोलो मुझे, कुछ कुछ प्रॉब्लम है।
अगर मेरे से शेयर करोगे तो कुछ तो भी आपका दुख कम हो जाएगा। और मुझे आखिरी छोटे वहां मुझे झुकना पड़ा दोस्तों। मैं बोला वाला ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी मेरे साथ में, तो मैं काम पे से घर पे आ गया दोस्तों। मुझे उसने दवाखाने में लेके गए दोस्तों जी, डॉक्टर के पास मैं गया। बोले ऐसे ऐसे बिजली को ये चिटक गए थे बोर्ड को, तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है बोले अभी थोड़ा सा। उसने चेक किया दोस्तों मुझे, तो उसने बोला अरे बोले भाई आप अगर थोड़ी टाइम अगर अपन अगर नहीं निकलते थे ना, तो आपके शरीर में का सब खून चूस लेती थी बोले ये बिजली। बिजली का काम बड़ा बेकार है। उसने सलाइन लगाया दोस्तों मुझे दो तीन। वो पैसे भी नहीं थे मेरे पास सलाइन लगाने वाले, लेकिन वो पहचान का डॉक्टर था। मेरी बीवी बोले डॉक्टर साहब हम बाद में देंगे आपको पैसे। तो ये जो यहाँ आने के बाद में दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में आने से क्या हो जाता है दोस्तों, ये पारिवारिक जो जीवन है ना दोस्तों, जो मेरा अगर ये मीटिंग में अगर मैं नहीं आता था ना दोस्तों, तो ये पूरा मैं खत्म हो चुका था दोस्तों। मैं जीता भी था दोस्तों, लेकिन वो जीने में वो जीना वो आनंद नहीं होता था दोस्तों। लेकिन ये मीटिंग में आने से दोस्तों रिलेशन बढ़ जाते हैं दोस्तों। टूटे हुए रिश्ते रिश्ते फिर से जुड़ते हैं दोस्तों। और जो आर्थिक परिस्थिति है ना दोस्तों, इस मीटिंग में आता रहा दोस्तों। जहां बोले जाता है ना दोस्तों, इस मीटिंग में आने से ये त्रिकोण दिए गए दोस्तों अपने को, घर काम और मीटिंग, एकता सेवा और मुक्तता। अगर मैं इसमें रहूंगा दोस्तों, तो ईश्वर जरूर मेरे लिए काम करेगा। और वो निस्वार्थी काम करना है दोस्तों, मुझे ईश्वर का काम करना है दोस्तों, मुझे उसके किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करना है। और ये मीटिंग में निरंतर आता गया दोस्तों। आने से क्या हो जाता है दोस्तों, हर परिस्थितियां आती है दोस्तों। जैसी अभी जैसे ये टॉपिक दिया गया दोस्तों, ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं दोस्तों हर दम मीटिंग में। और ये टॉपिक जो दिए जाते हैं ना दोस्तों, तो ये टॉपिक ये बोलने के लिए नहीं रहते, ये कृति में उतारने के लिए होते हैं दोस्तों। जिस परिस्थिति से मैं गया हूँ, वो परिस्थिति मैंने कैसे हैंडल की, और वो ईश्वर के साथ में जुड़ने से मैं हर परिस्थितियों को कैसे सामना कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ बोले जाता है दोस्तों, जो मेरे अकेले से मैं जो कुछ कर नहीं पाया, वो ईश्वर ने मेरे लिए करके दिखाया। कि आज मैं सोबर हूँ दोस्तों। आज मेरे परिवारों में आज इतना परिवार है दोस्तों मेरा। आज दो बेटे एक बेटी है दोस्तों, तीन नाती है मुझे, बीबी है। सब परिवार हंसता खेलता हो गया दोस्तों आज। और इनके अंदर रह के जो जीवन का जो आनंद है ना दोस्तों, वो जीवन का आनंद, जीवन का सही जो एक दूसरे का बॉन्डिंग, एक दूसरे के जो मन होते हैं ना, आज उनके अंदर रह के दोस्तों, दो बहुए, लेकिन मैं ससुर बन के नहीं रहता हूँ दोस्तों। उनमें एक बड़ा अच्छा उनके साथ में एक अच्छा जो हम सफर जो बोलते हैं ना, कि एकदम फ्रीडम बात करना। मैं बहू को भी बोलता हूँ दोस्तों कि ये सर पे पदर वगैरह लेना, मेरा जी इज्जत करना, मेरे से एकदम ऐसा डर डर के बोलना, ये नहीं करना है। मेरे साथ में जो एकदम फ्री टाइम बोलो एकदम, जैसे एक बाप बाप के साथ में बेटी बोलती है वैसा। क्योंकि जब मेरी एक बेटी गई है, तो तुम मेरी दोनों बेटियां, बहू जो भी बहू कम, लेकिन बेटियां ज्यादा मैं उनको समझता हूँ। बेटों के साथ में भी दोस्तों बड़े अच्छे रिलेशन है, एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। बीवी के साथ में उतने रिलेशन नहीं है दोस्तों अभी भी, यानी है वो रिलेशन, लेकिन उसको जो मैंने वो जख्म दिए है ना, कभी कभी वो जख्म उसको उसको याद आती है, फिर से वो दुनिया में मुझे लेके जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस मीटिंग में मुझे वो हुप मिलती है, क्योंकि मैंने वो किया है दोस्तों उसके साथ में। मैंने उसको बहुत दर्द दिया है, मैंने बहुत उसको हानि पहुंचाई है दोस्तों। मैंने उसका गुनहगार हूँ दोस्तों, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और हंस के या ये मीटिंग के माध्यम से दोस्तों, वो रिकवरी प्रोसेस में जाने की कोशिश करता हूँ। 8वां 9वां कदम है ना दोस्तों, मुझे उनको क्षमा भी मांगना है, उनको क्षमा भी करना है। जो मुझे नुकसान पहुंची है इन लोगों से, उसकी वजह से दोस्तों मुझे भी उनको क्षमा करना है। और ये सिलसिला दोस्तों, ये जीवन भर चलने वाला सिलसिला है। ये आने की वजह से दोस्तों हर परेशानियां, हर प्रॉब्लम, उसका हल निकलता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों यहाँ आना जरूरी है। और यहाँ आने से दोस्तों, एक ही मिनट लूंगा दोस्तों मैं। मेरा स्पॉन्सर मुझे इस विषय के ऊपर पीछे ऐसा एक विषय निकला कि ये मुझे निरंतर मीटिंग क्यों करना है। उसने मुझे एक उदाहरण दिया दोस्तों, देख समाधान, ये निरंतर मीटिंग मुझे इसके लिए करना है। एक आंधी ड्रेनेज लाइन होती है बोले, और वो ड्रेनेज लाइन अगर चौकअप हो गई, तो उसकी गंदगी कैसे सब घर में आ जाती है ना, तो माहौल खराब हो जाता है। और वही ड्रेनेज लाइन अगर अपन साफ कर दी, तो फिर से वो गंदगी उसमें से निकल जाती है। सेम वो सोब्राइटी अपनी वैसी है समाधान। अपन निरंतर मीटिंग करेंगे ना, तो अपन अंतर मन से साफ होते रहेंगे, अपन अंदर से क्लीन होंगे, क्लीन हाउस होंगे। और जितनी मीटिंग कम करोगे ना,
उसका फिर अहंकार आ जाता है, मैंपन आ जाता है, मेरे को सोब्राइटी का भी अहंकार आ जाता है। फिर मैं एक नाना बन गया हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं बीवी का पति हूँ, समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। ये जो दूषित विचार है ना, ये आना चालू हो जाता है, और ये आना नहीं चाहिए। तो मुझे निरंतर मीटिंग करना है, मुझे सही जो जानकारी है, सही जो खोज है, मेरा अस्तित्व क्या है, ये मीटिंग में आके ही मुझे शेयर करना है। इसके लिए दोस्तों ये छोटी छोटी बातों का अमल करने को कोशिश करता हूँ, और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आज तक घड़ा है, वही परिवर्तन दोस्तों मेरे अकेले से नहीं हुआ, ईश्वर के साथ में जुड़ के, आप भाइयों की मदद से, निरंतर मीटिंग करने की वजह से मुझे मिला है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों ईश्वर का हरदम आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। और आज जो मैंने आज देहरादून मीटिंग के माध्यम से दोस्तों मुझे ये शेयर करने का मौका मिला, सभी जो इतने भाई जुड़े दोस्तों, उन्होंने निरंतर शांति से मेरे अनुभव सुने दोस्तों। और इस मीटिंग के चेयरमैन का मैं आभार व्यक्त करूंगा, खास करके हमारे भाई, उनका आभार व्यक्त करूंगा दोस्तों। मैंने उनको, उन्होंने मुझे मीटिंग में आमंत्रित किया, मुझे अनुभव साझा करने का उन्होंने मुझे एक चांस दिया दोस्तों। तो मैं यहाँ रुकता हूँ दोस्तों, आपने सभी ने शांति से सुना। थैंक यू, धन्यवाद भाई।